जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम RWA ने जो कॉम्बो में लॉन्च किया है बुकों का एसएससी जीडी के लिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए चल रहा है। आपके लिए सबसे पहले मैथ स्टार्ट होता है आज। हालांकि थोड़ी सी लेट हो गई है क्लास, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से, बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैथ की क्लास आपकी जो होगी वो परसेंटेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने आपको दे चुका हूँ, बहुत अच्छे से बच्चों ने किया है। बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे थे मज़ा आ गया। भाई मज़ा ही आएगा, कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन यहीं से देख के जाना है आपको। और जिस बेस्ट टेक्निक के साथ हम इस बुक का सॉल्यूशन दे देंगे, कंप्लीट यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलने वाला। ये बात आप लिख के ले लो, कहीं मिल जाए आप तो कमेंट बॉक्स में आके बोल देना कि भैया जी यूट्यूब पे उस फलाने टीचर ने ऐसे आपसे बेस्ट पढ़ाया है। यदि इतना आप बता दोगे तो मैं आपको अगले दिन से ही और बेस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आप बताओ तो सही भैया, कमेंट बॉक्स में ये बताओ तो सही कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था इससे बेस्ट टेक्निक के साथ और इससे भी कम टाइम लेके आपसे बढ़िया तरीके से किसी और टीचर ने इस बुक का सलूशन दे चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इतना तो लिख सकते हो। इसी के साथ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। यदि नहीं है इससे बेस्ट सॉल्यूशन तो आपको कंटिन्यू क्लास को बिना स्किप किए देखना है। स्किप करने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान तो हमारा भी होगा लेकिन फ़ायदा आपका भी नहीं होने वाला है। और एक और बात है, आप कंजूसी बहुत करते हो लाइक करने में। वीडियो को थोड़ी सी भाई कंजूसी मत किया करो, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, बस एक मोटिवेशन से मिल जाता है। आप ये सोच रहे हो कि काफ़ी कुछ ज़्यादा बहुत अमाउंट आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी कभी आपके दिमाग में ये हो काफ़ी कुछ ज़्यादा अर्निंग हो रही है, कुछ भी नहीं है इस टाइम फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिमाण जो है वो 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपके लिए HW में दिया था क्वेश्चन। यदि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया होता तो अच्छी बात है कि एक भी बच्चे का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया, इसका मतलब लास्ट तक बहुत कम बच्चे पहुंचे हैं। तो किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर 28% का मुझे यहाँ बटा बता दीजिए कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया आपने बताया था जब भी मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगेगा। अब ये क्या बन गया है, बटा बन गया है। अभी ये कट जाएगा तो काट लेते हैं। जैसे 4 सत्ते 28 होते हैं, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा। तो आपका बटा कितना हो जाएगा, 7/25। यदि 25 की चीज में पहले उसका ओल्ड जो संख्या है वो 25 है, उसमें 7 जुड़ जाते हैं तो न्यू संख्या बढ़ जाएगी। 7 5 12 यानी कि 32 हो जाएगी। 32 का मान क्वेश्चन में मुझे 320 दिया है। 320 वैल्यू कितने की है, 32 की। उससे 25 का मान पूछा है। इसे काटूंगा 10 टाइम 10 इंटू 25, आपका 250 होगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। आपका एसएससी जीडी 2024 की शिफ्ट कौन से में, चौथी शिफ्ट में आया है। यहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चों को शिद्दत के साथ सेशन में से जुड़ना है और कंटिन्यूटी के साथ क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलने हैं। क्वेश्चन नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ किस लिए हूँ, आपके लिए समझाने के लिए और सॉल्यूशन देने के लिए हूँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। इफ 15% ऑफ ए नंबर इज 120 then what will be the 180% of that number। अब यहाँ मुझे आप इतना बता सकते हो क्या, 15% किसी संख्या का कितना है, 120 है। साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि 120 जो है ये 15% है तो 100% क्या होगा। आप बोलोगे भैया 15 अट्ठे 120 होते हैं तो 100% इसका जो हो जाएगा, मतलब वो संख्या जो होगी वो 800 होगी। इस 800 का 180 नहीं निकाल सकता क्या मैं, 180% ही तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। इस जीरो से इसे उठा देंगे, इससे उठा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू 18। 18 को मैं 180 लिख लूंगा, 180 इंटू 8, 800 अट्टू बट्टू 64 का 4 हासिल लग गए आपके 6 8 6 14, यानी कि 1440 क्या होगा, उस संख्या का 180% होगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या R2 से
13% कम है। जो ये 1 है ना R1, ये कितनी है R2 से 13% कम है, यानी कि R2 यदि 100 है, इससे 13% कम 87 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है। और R2 56 से 50% अधिक है, 5600 से। ये जो है ना, ये 5600 से 50% अधिक है। 50% का बटा आप सभी जानते होंगे कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि इसका ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। यदि 56 का मान 56 2 की वैल्यू है तो R2 का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ मुझे 56 जो है ये वैल्यू कितने की, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 56 का 50%, 5600 का 50% निकाल के उसे 5600 में ऐड कर दोगे, बात सेम ही है। ये कितना, 2 का मान है, मुझे 3 का मान चाहिए। तो देखो इससे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2800 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 100 का मान। 2800 इंटू 3 ये वैल्यू कितने की है भैया, 100 की है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है R1 का मान जो कितना है 87 है। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। अब यहाँ आप क्या लगा सकते हो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। जैसे कि 28 इंटू 3 इंटू 87 में यूनिट प्लेस क्या होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस भी क्या है, दोनों में अलग, तीनों में मतलब दोनों में तो 0 0 है और लास्ट में इनमें अलग है। तो 0 तो आएगा नहीं, ये तो मुझे पता है। कितना आ जाएगा, 7 या 21 का 1, 8 में मल्टीप्लाई 1 की करूंगा तो यूनिट प्लेस 8 आएगा। यूनिट प्लेस 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन इतना ही आसान था आपका ये। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, एक संख्या में 200 से घटाने पर 150, 200 से घटा के 150 कर दी है। क्या ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछे जाने लगा था? बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बहुत इससे भी ज़्यादा आसान सीजीएल के प्री एग्जाम में भी देखने को मिले हैं। तो आप इससे लेवल लगा सकते हो कि सभी क्वेश्चन से टफ नहीं आते एसएससी जीडी में। कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं जिन पे आज आप ये जज नहीं कर सकते कि एग्जाम बहुत टफ आया था, इसलिए तो मेरिट इतनी हाई फाई जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो मैंने सेशन सेकंड चल रहा है परसेंटेज का, एक भी क्वेश्चन ऐसा आया है इसमें कंप्लीट सेशन में जो आपका 45 से 50 सेकंड से ज़्यादा जिसने टाइम लिया हो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया होगा भाई अभी तक। आपके निकालने की यदि टेक्निक बढ़िया है ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इस हिसाब से सेट हो जाता है कि वो आसानी से हो जाए। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव में जो आएंगे क्वेश्चन उनमें हम सीखेंगे एक्चुअली में सक्सेसिव लगाया कैसे जाता है, किस बेस्ट अप्रोच से सक्सेसिव लगाए जिससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। देखो 200 से कितनी हो गई है, वो 150 हो गई है। मतलब इन दोनों के बीच का अनुपात ले लूंगा, इस 0 से काट लो, 5 से भी काट लो, 5 दिया 15, 5 चौक 20। मतलब इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, कोई संख्या 4 से उससे कितनी हो गई है, 3 हो गई है। कितना कम हो गई है, 1। कितने पे हो गई है, 4 पे। 1/4 आप सभी जानते होंगे 25% होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में सी, 4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बोला है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। अब यहाँ आपको क्या बेस्ट टेक्निक लगानी थी, क्वेश्चन देखना मैं क्या इसमें करने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन बोला है ऐसे ही करेंगे। पहले बोला है दो संख्या, एक संख्या a मान लेता हूँ माइनस b, कितना है a प्लस b, मतलब एक संख्या a है, a प्लस b के 15%। या तो आप 15% का बटा ले लो, या a प्लस बी को 100 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी, इस 100 का 15% 15 होगा। लेकिन यहाँ से आपको फिर कैटापीटी करनी पड़ेगी। एक्चुअली में जब भी आपको आसान से डाटा दिया होगा, जैसे 15% है, 15% का आप बटा सभी जानते होगे कितना हो जाएगा, 3/20। तो a प्लस बी का मान यदि 20 है तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब मुझे a निकालना हो और b निकालना हो तो एक्चुअली में क्या करना होता है, a और b का अनुपात। तो सबसे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 3 और 20 का जोड़ कितना हो जाएगा, 23, इसका आधा 2 हो जाएगा अनुपात में। अब छोटी b का मान निकालना है तो
इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, 17/2। अब अनुपात में नीचे सेम है तो इसे काट ही देंगे, तो ए और बी का अनुपात A/B मुझसे पूछा है क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा 23 अपॉन कितना हो जाएगा 17, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आई आवर रिस्पेक्टिव वन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे आपके सही है। तो मुझसे क्या पूछा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है भैया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का नहीं पूछा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का यानी कि B/A का मान पूछा है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, ऊपर जो आएगी छोटी आएगी, तो कितना B का मान कितना है भाई 17 है, और A का मान कितना हो जाएगा 23। तो 17/23 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। ए क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि ए में जो दिया गया है बड़ी अपॉन छोटी दिया गया है, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, छोटी अपॉन बड़ी पूछा है। ये सब चीज आपको एग्जाम में देखते हुए जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के इक्वल है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं तो ये नहीं समझता कि एक भी क्वेश्चन में ज़्यादा फालतू का दम है। ए का 75% इक्वल टू कितना है, बी का 60% है। ए का 75% इक्वल टू बी का 65%। 15 चौके 60 होते हैं, 15 पंजे 75, यानी कि 5A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4B आ जाएगा। ए और बी का अनुपात यहाँ मैं देखूँ तो 4:5 आ जाएगा। यही क्या है आपका सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा अपने क्वेश्चन 31 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया गया है। यदि ए बी से 75% अधिक है, ए जो है ना भाई वो बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, और डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये हमसे पूछा है। अब सबसे पहले ए बी सी और डी का मुझे अनुपात चाहिए। किसका चाहिए, ए का चाहिए, बी का चाहिए भाई, सी का चाहिए और डी का चाहिए। पहले जो मुझे रिलेशन दिया है वो किस में दिया है, ए बी में दिया है। अभी इसको भी मत लिखो आप, अभी मुझे नहीं पता ए का बी से दिया है फिर बी का डी से दिया है किसका, क्योंकि इसमें ऊटपटांग तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहली लाइन में ए बी से कितने से, बी से 75% अधिक है, कितने से, बी से, कौन, ए। 75% का मुझे बटा बता सकते हो। अब आप बोलोगे भैया बड़ा आसान है, 25 × 75, 25 चौके 100। यदि बी 4 है तो इसमें +3 होके कितना हो जाएगा, 7A हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और बोला है सी डी से 40% कम है। अब के सी और डी का दिया है रिलेशन, अब सी डी इसमें तो है नहीं, इसमें ए बी है, तो इसको अलग लिख लेंगे। 40% का बटा कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। किससे, डी से 40% कम है। डी यदि 5 है तो उसमें 2 कम होके 3 कितना हो जाएगा, सी, यानी कि ये जो अनुपात है सी और डी का अनुपात आ गया। अभी सी डी की आवश्यकता पड़ेगी, पहले इसमें किसी में बी या ए में कॉमन दिया है, आप बोलोगे जी भैया डी और ए का कॉमन है, यहाँ ए है और इसमें डी है, मतलब पहले ये लास्ट वाला अनुपात मुझे लेना पड़ेगा। अब डी और ए का क्या हो जाएगा, डी और ए का रिलेशन जो है, डी जो है ए से 20% अधिक है। 20% का बटा आप मुझे बताओगे 1/5 होता है। यदि ए 5 है तो इससे ए का डे कितना हो जाएगा, 6। अब ए की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ डी लिखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसका है, डी है तो डी यहाँ 5 है, मतलब ये 5 का मान होगा, और सी का चाहिए तो यहाँ सी आ जाएगा। 5 से कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन हुआ है सेटिस्फाई। इतनी बात आज आप समझ गए हो तो मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसी के साथ सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, और यहाँ 7 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 7 होगा, यहाँ 6 होगा तो भैया यहाँ भी 6 होगा। अब यहाँ 5 है तो यहाँ सब में 5 ही 5 होगा। अब मुझसे किस किस का पूछा है, देखो बी सी बी सी बी सी बी सी, मतलब ऑप्शन में सभी में बी सी दिए हैं, तो मैं सबकी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, केवल किसने की, सी की मल्टीप्लाई कर लूंगा और बी की मल्टीप्लाई कर लूंगा। बी कितना आ जाएगा, 50 25 25 चौके 100, मतलब बी की वैल्यू जो आ गई भैया वो 100 आ गई। सी की कितनी आ गई, 6, ये कितना हो जाएगा
6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 42 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 सी का मान आ गया। और क्वेश्चन में एक्चुअली में ये नहीं दिया, क्वेश्चन में आपको रिलेशन बना के दिया है, तो मुझे सेटिस्फाई करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो दिया है 25b इक्वल टू 21c दिया है, तो यहाँ ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 21 जो है वो बी के नीचे आ जाएगा, अनुपात सी के नीचे 25 चला जाएगा। मतलब 21 अनुपात 25 क्या ये बना सकते हैं भैया? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि 25 कब आएगा जब इसे 4 से काटूंगा, 4 से ये सी कट नहीं सकता, तो ये बिल्कुल बनेगा नहीं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन है 63c इक्वल टू कितना है आपका 50b है, तो यहाँ b और c का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 50 c के नीचे आएगा और ये 63 के नीचे। आप बताइए b कभी 63 बना सकता है क्या? 100 से किसी संख्या को मैं काटूंगा तो 63 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये भी आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। अगले पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे 50c इक्वल टू कितना हो जाएगा 63b हो जाएगा, तो यहाँ बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, सी 63 अनुपात बी 50 हो जाएगा। अब देखो 63 और 50 एक्चुअली में ये बना सकता है, कैसे बना सकता है भैया? जब आप इसे 2 से काट दोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 50 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी 63, तो मुझसे सी का मान 63 और बी का मान कितना 50, बी का मान 50 आया है, सी का मान 63, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब आपके लिए क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक संख्या की 5 सही 3/2% की वृद्धि करने पर 52 देती है संख्या बताइए। अब देखो कितना डाटा दिया है मुझे, 5 सही 3/2% की वृद्धि करने पे। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, इससे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 10 3 13 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी क्या है ये परसेंट है, परसेंटेज से मुझे बटे में जाना है तो इनटू में 100 करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में इसका जो बटा बन गया भैया वो कितना बन गया है आपका 13/200। मतलब 200 की चीज में 13 बढ़ा के कितनी हो गई होगी, ओल्ड और न्यू का अनुपात 213 हो गई होगी। कितनी बड़ी है यहाँ 13 बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 52। मुझे 52 का मान जो दिया गया है वो 13 दिया गया है, कितने का चाहिए मुझे वो संख्या, यानी कि 200 का मान चाहिए। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 आपका एकदम सही जवाब 104 होगा। ये 13 का मान होगा। कितनी बड़ी है 13, तो ये 52 कितने का 13 का मान होगा, 200 का मान मुझे चाहिए। 13 चौके 52 होते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 800 एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपसे हो सकती हैं। बोला सही था मैंने लेकिन लिखा गलत, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, गलत आ गया। लेकिन इसका कौन सा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। अगले क्वेश्चन आपके सामने विजुअल है, एसएससी जीडी 2029 में आया होगा। आई होप एज ये क्वेश्चंस जितने भी 23 और 24 में हैं, जितने हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, ये सब हमने पहले 2023 का एग्जाम 24 का एग्जाम होने से पहले ही डिस्कस करवा दिए थे। सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बता दीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या, यानी कि थर्ड संख्या मैं कितना मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ, और ये पहली फर्स्ट और क्या हो जाएंगे सेकंड संख्या कितनी थर्ड संख्या से कितनी है 20% और 40% अधिक है। पहली जो है 20% यानी कि 120% हो जाएगी, और दूसरी जो है वो 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। मुझसे पूछा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। यहाँ आपसे सेकंड और फर्स्ट का भी अनुपात पूछ सकता था, सेकंड अनुपात फर्स्ट का भी पूछ सकता था, तो आपको जब देखना था कि ये अपोजिट करके लिखना था तो आपका आंसर सही आता। देखो ऑप्शन इसमें ए और डी दिए गए हैं इसी हिसाब से। अब मुझसे क्या पहली और कितने का पूछा है, पहली और दूसरे का, तो पहले इस जीरो के से काट देंगे, दूसरी काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि 6:7 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने गिवन है, देना इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का।
यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के एक चौथाई से 105 अधिक है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितने अंतर होगा। उस संख्या और उस संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, ये हमसे पूछा है। अब सबसे पहले वो संख्या तो निकालनी पड़ेगी हमें। कोई संख्या मैं मानता हूं भैया 100, इसका 40% कितना होगा। आप बोलोगे भैया 100 का 40% 40 ही होता है, कोई बात नहीं है। और इसका एक चौथाई, 100 का एक चौथाई कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मुझे जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है 105, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है, 40 में से केवल 25 को घटाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 3 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 15 का मान है। तो मुझे वो संख्या का मान निकलना है, यानी कि 100 का मान चाहिए, इनटू में 100 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो एक्चुअली में जो संख्या निकल के आई है भैया वो कितनी है, 700 है। एक्चुअली में वो संख्या क्या निकल के आई है, 700 निकल के आई है। लेकिन मुझसे संख्या नहीं पूछी, ये क्या है, नंबर जो निकल के आया है वो कितना है, 700 है। मुझसे पूछा है उस संख्या का 35% का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो इसका 35% निकाल लेते हैं। केवल 35% कितने का, 700 का, परसेंटेज अपॉन में हो जाएगा। इन दोनों जीरो से खत्म, 7 पंचे 35 का 5 हासिल कितने लग गए, हासिल लग गए आपके 3, 7 तिया 21 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 24, यानी कि 245। अब 245 से 700 के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, यानी कि 700 में से आप 245 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 9 बच के 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ बच जाएंगे आपके 6, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। 455 क्या है, इसका सही जवाब है जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए, आओ इंस्पेक्टर बने, विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब आपको देना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 30% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या सेम क्वेश्चन है, तीसरी संख्या कितनी हम 100 मानते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, आपके जो बोला है उसका क्रम से 20 तथा 30% है। अब की कम ज्यादा नहीं बोला, केवल 20 और 30%। 100 का 20% 20 होगा, 100 का 30% 30 होगा। इन दोनों के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। मुझसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी का। दूसरी कितनी है 3, कौन सी संख्या, पहली, अपॉन में हो जाएगा आपका 100। इस 100 को मत लगाओ, मुझसे परसेंटेज में आंसर पूछा है। आपको मैंने बताया था 1/3 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 33 सही 1/3% होता है। यही आपका जो आंसर आया है वो 2/3 आया है, मतलब इसका दुगना है। तो 33 सही 1/3% का दुगना भी हो जाएगा, तो 66 सही 2/3% आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी, 4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 25 तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। अब थर्ड संख्या हमें क्या करनी है, अपने पास से 100 मान लेते हैं, क्योंकि सभी जो खेला होता है परसेंटेज पे वो 100 पे ही होता है। तो तीसरी संख्या क्रम से 25% और 20%। अब के क्या बोला है, देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन बन गए। अधिक वाला था पहले, उसके बाद किसका आया था, इतना है 20%, 30% है। अब के क्या है, कम है। तो फर्स्ट संख्या क्या होगी और सेकंड संख्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या। 100 में से 25% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। यही जब 100 में से 20% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसका अनुपात आपको लेना पड़ेगा, आसानी से ले लोगे। देखो 18 पंजे 90 होते हैं और कितने टाइम कट जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएंगे और 15 पंजे 75, तो 15:16 इसका सही जवाब होगा। मुझसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का। 15/16 कितना होगा, आप बोलोगे भैया ये तो निकालना पड़ेगा, इनटू में 100 हो जाएगा। या आपको 1/16 पता होना चाहिए, 16 पंजे
16 पंचे 80 होते हैं और कितना हो जाएगा आपका 16 छिक्के 96 हो जाएगा। यानी कि 6 सही 4/16 को कितना लिख सकते हैं, 16 6 छंग 36 का 6 6 3 9 16 छिक्के 96 4 एकम 4 4 चौक 16। यानी कि 1/16 का मान जो आएगा यहाँ इसी मेथड से आप निकालो तो भी आसान पड़ेगा। 1/16 का जो मान आएगा वो 6 सही 1/4% है, लेकिन मुझसे कितने का 15/16 का पूछा है, तो इसका 15 गुना है, तो मैं भी इसका 15 गुना कर दूंगा। 15 छिक्का 90 प्लस में कितना हो जाएगा 15/4। 15/4 को कितना लिखते हैं, 4 तिया 12 और 12 और 3 15, यानी कि 3 सही 3/4। तो 90 प्लस 3 93 सही 3/4 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में डी फॉर देवसेना। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जब इतनी डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन आ जाए। आपकी सभी की समझ में तो आया है। जैसे मुझे 15/16 निकालना था, तो यहाँ मैंने देखा भाई 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4 होता है। तो मैंने यहाँ 15/16 करने के लिए 1/16 को 15 से गुणा की है, तो कितना बन गया 15/16। ऐसे ही इसका जो परसेंटेज है 1/16 का 6 सही 1/4 को 15 गुणा किया है, तो 90 प्लस 15/4 आ गया। 15/4 को अभी कितने में लिखना है, 3 सही 3/4 में, तो 90 प्लस 3, ये क्या है, दोनों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपस में मिल सकती है, तो 93 सही 3/4% आपका आंसर आ गया। ऐसे कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज के फर्स्ट डे समझाता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर समझाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देना है। हार्ड बुक इतनी नहीं है, इस बुक का एक बार सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद मैं आपको जो इसके PYQ के सेट के हिसाब से चलवाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा सब चीज़। वहाँ आपका एकदम सभी, जैसे कि मैं इसमें 20 क्वेश्चन के एक सेट लेके आऊँगा इस बुक को कंप्लीट करने के बाद, उस सेट में आपका ऐसा माइंड सेट होना हो जाएगा कि सभी क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर होंगे, PYQ हुई, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर का संकलन होगा और सारे चैप्टर्स के आपको घुमा के निकालता ले जाऊंगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने गिवन है। क्या होगा भैया क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब? आपको देना है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन केवल इस चीज पे खेले जाते हैं कि आपको परसेंटेज निकालनी आती है कि नहीं, कितनी जल्दी से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है आपके सामने, केवल ये एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये चेक करने के लिए कि आपको जो टेक्निक मैंने बताई है ये आती है कि नहीं आती है। ये टेक्निक आती तो आप क्या करते, उसमें 15/16 करते, इंटू में 100 करते, तो उससे 4 से भी काटते, 4 चौक 16। अब ये कितना हो जाएगा था 25, 25 इंटू आप 25 इंटू 15 करते, फिर 4 से डिवाइड लगाते, बहुत लंबा खिंच जाता। अब ये क्वेश्चन अब सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया था। 100 है थर्ड संख्या, थर्ड जो संख्या है वो क्या है 100 है, तो फर्स्ट कितनी हो जाएगी, उससे 20% अधिक है, यानी कि 120 हो जाएगी। और सेकंड जो होगी 40% अधिक है, तो 140 हो जाएगी। यही जब मैं इनका अनुपात लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब यहाँ तो बड़ी मौज की बात है, आपको 6 आ जाए नीचे या 7 आ जाए सबका पता है। तो मुझसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना 6/7। 1/7 कितना होता है बता दीजिए फटाफट। 1/7 कितना हो जाएगा, निकालना नहीं आता तो सबसे पहले ये आपको याद करना है। 14 सत्ते कितने होते हैं 98, 2/7, यानी कि 14 सही 2/7 आपका कितना हो जाएगा, इसका बटा हो जाएगा। अब मुझसे 1/7 तो पूछा नहीं है, मुझसे कितना 6/7 पूछा है, तो इसका 6 गुना करना पड़ेगा। 16 छिक्का कितने होते हैं, 14 छिक 84 होते हैं। 14 इसका कितना करना है भाई, 6 गुना करना है, तो 14 छिंग 84 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा यहाँ 6 दूनी 12/7, 12/7। अब ये 7 से ज़्यादा है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, यानी कि 84 प्लस 7 एकम 7, 7 एकम 7, और कितना हो जाएगा 7 5 12, 5/7,
यानी कि 85 सही 5/7 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो आगे चलूंगा। केवल ये क्वेश्चंस जो होते हैं टाइप इसी कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं कि आप पे ये जो चीज़ मैंने बताई है ये आनी चाहिए। अब आ जाता है टाइप नंबर 5 जो आपका सक्सेसिव है। अब सक्सेसिव से पहले जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो सीख लीजिए, उसके बाद सक्सेसिव उड़ाने में बड़ा मजा आएगा। जब आपको सक्सेसिव दिया गया है टाइप 5 रेशियो मेथड से सक्सेसिव उड़ाना है, लेकिन आपको मैं यहाँ दो चीज़ सजेशन करके चलूँगा। एक आपका a+b+ab/100 और एक आपका रेशियो मेथड। ये दोनों चीज आपको पता है जब भी आपकी किस में सक्सेसिव में कितनी है अच्छी सी पकड़ हो पाएगी। सक्सेसिव में जब भी आपकी अच्छी पकड़ हो पाएगी। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा ऐसा क्यों है। देखो, यदि रेशियो मेथड का कब बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, 3 टाइप में रेशियो मेथड मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले जब आपको रेट जो है ये परसेंटेज जो है ये किस में दी गई है हो 33 सही 1/3%, 12.5%, 16 सही 2/3%, या आपको कितनी दी गई हो ऐसा कुछ भी मिक्स फ्रैक्शन दिया गया जैसे 66 सही 2/3% दी गई हो, 37.5% दी गई हो। जब भी आपको ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में आपको कितना परसेंटेज दिया गया हो तो रेशियो मेथड ही लगेगा, बेस्ट भी है और इससे ज़्यादा आसान कहीं कोई मेथड हो नहीं सकता। जब आपका क्या सक्सेसिव बिल्कुल नहीं लग पाएगा, ऐसा जब आपको डाटा दिया गया हो तो रेशियो मेथड लगेगा। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप होता है जैसे कि 10%, 25%, 20%, और यहीं आपका कर लेता हूँ 30%, और आपका हो जाता है जैसे कि 40%। ये दोनों मेथड्स में दोनों मेथड आसान लग जाते हैं, यानी कि इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो और आप क्या लगा सकते हो सक्सेसिव भी, दोनों बड़ी आसानी के साथ लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत आती है तो आती कहाँ है। देखो, इस मिक्स फ्रैक्शन में केवल रेशियो मेथड लगेगा। 10%, 20% और 15% आप ऐसा परसेंटेज लिखोगे तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी, मतलब आपका रेशियो मेथड और सक्सेसिव दोनों लग सकते हैं। यहीं जब मैं आपकी बात करूँ इंटीजर वैल्यू जैसे कि 7% हो गया, आपका 9% हो गया, 11% हो गया, 13% हो गया, 17% हो गया, 19% हो गया, 23% हो गया, तो जब आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपको केवल ये सक्सेसिव ठोकना है। जब रेशियो मेथड ठुक जाएगा लेकिन काफी लंबा क्वेश्चन खिंच जाएगा, ये 3 चीज आपको पता है ना, तो सक्सेसिव की आपके हाथ में पकड़ बहुत तगड़ी है। कुछ नहीं बोलूंगा, अब इतना बता दिया है, क्वेश्चंस आगे देखते जाना। यही चीज मैं नहीं बताऊंगा, केवल आपको देखना है कौन से में मैंने क्या बताया है। देखो फिर समझ लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता, ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो क्या लगेगा, रेशियो मेथड लगेगा। ये आ जाए इसमें रेशियो मेथड भी लग सकता है और आपका सक्सेसिव भी लग सकता है, लेकिन जब ये आ जाए तो केवल आपको सक्सेसिव लगेगा ये वाला। तीनों चीज आपके सामने है, विजुअल है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें 25% दिया है, अब इसमें दोनों चीज आसानी से लग सकती हैं। दोनों लगा के दिखाऊंगा कितनी आसानी से लग जाएंगी, उसके बाद बस इस क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा, बाकी धुआंधार चलने वाले हैं। जिस भी मेथड से, तीनों में से जौन से भी मेथड से क्वेश्चन आसान होगा वही मेथड मैं ठोकूंगा। ये मत बोलना कि ये क्यों ठोक दिया, स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया है आपको। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 25% की कमी की जाती है। मूल संख्या बताइए। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। अब ये क्वेश्चन है अपना, इसमें सक्सेसिव में परसेंटेज या नहीं पूछा, ये मूल्य खपत और कंजप्शन पे पहुंच गया क्वेश्चन। हालांकि यहाँ सक्सेसिव मेथड दिया है तो मैंने इसलिए बता दिया, लेकिन क्वेश्चन जो है ये मूल्य खपत और कंजप्शन पे पहुंच गया। वहाँ आपको रेशियो मेथड ही अप्लाई करना है, सक्सेसिव वहाँ फेल ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मुझसे 25% बोला है, 25% का बटा है 1/4, दोनों पे 25% है। पहले वृद्धि होती है यानी कि 4 से 5 हो जाती है, बाद में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, 4 में 5 हो जाती है। अब उससे पूछा है कि उसे प्रतिशत कमी करनी चाहिए, मूल संख्या वापस पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की इसमें कमी करनी चाहिए। यानी पहले संख्या 1 थी तो अब भी 1 ही आनी चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट पे की बात हुई है, सेकंड की बात हुई है,
थर्ड में कितना भी आप कम कर लो, लेकिन फाइनल जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, मतलब जितनी संख्या पहले थी इतनी ही आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 50 25 वो यहाँ लिख देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 वो यहाँ लिख देना है। यानी कि 25 की चीज को अब मुझे थर्ड वाली जो कंडीशन है उसमें 25 की चीज को 16 में बेचना पड़ेगा। तो पहले जो दो 25% के सक्सेसिव डिस्काउंट ना सक्सेसिव क्या है, प्रॉफिट या वृद्धि हुई है, वो यहाँ आसानी से डील हो जाएगा। 25 की चीज को कितना 9 कम में बेचना पड़ेगा, कितने की चीज को 25 को परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 9 चौक 36, यानी कि 36% आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में C4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिमाप संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाली कुल कमी प्रतिशत बताइए। अब देखो इसमें 18% एक डाटा दे दिया है आपको, किसमें दे दिया है भैया, एक डाटा बड़ा खतरनाक सा दे दिया है, और एक दे दिया 50%। तो यहाँ आपको 50% आसान सा दे दिया, 18 थोड़ा खतरनाक सा। तो रेशियो मेथड यहाँ आसानी से लग जाएगा। 18% का बटा आप निकालोगे तो 9/50 आ जाएगा। अब पहले क्या हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है ना, एक संख्या में 18% की कमी हो जाती है, तो 50 से कितनी हो जाएगी, ये 41 हो जाएगी। और फिर उसमें 50% की कमी हो जाती है, फिर 50% की कमी हो गई, 50% का बटा 1/2 होता है, यानी कि भैया 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। तो एक्चुअली में यहाँ कमी तो बड़ी खतरनाक हुई है। 100 की चीज कितने की हो गई, 41 की हो गई। तो कितना कम हुआ है, या 41 में से मतलब इसमें से घटा दो तो लास्ट में 9 आएगा, तो 59 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 59 की कमी हो गई, कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालूंगा तो इंटू में 100 करना पड़ेगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, तो 59 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलें भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 41 क्वेश्चन, इसका देना है जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, क्या ये आपकी समझ में अच्छे से आ चुका है, आ चुका है तो थम्स अप चाहूँगा भैया। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ये बस थोड़ी सी आपसे विनती है, इतना तो आपको करना है। लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत किया करो। देखो व्यूज़ तो आ जाते हैं, जितने भी आते हैं 500 400, लेकिन भैया लाइक जितने बच्चे आते हैं, कम से कम वो जितने देखते हैं वीडियो को, वो तो लाइक कर ही सकते हो, आसानी के साथ आसानी से कर देना, ज़्यादा बुलवाने के काम मत किया करो। क्वेश्चन 41 है, एक भिन्न के अंश में 88% तथा हर में 55% की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। अब देखो मैं ऐसे मेथड्स आपको बताने वाला नहीं हूं कि एक्स वाई जेड मानो, एक्स माना फिर उसमें बढ़ा दिया घटा दिया, कुछ नहीं। हम मानेंगे भैया, यहाँ मैंने मानी थी वो संख्या पहले 100 थी, अब 100 में 88% की वृद्धि हो गई है, तो कितनी हो गई होगी, 188 हो गई होगी। ऐसे ही इस संख्या को भी मैं 100 मानूंगा, इसमें कितने की हो गई है भैया, 55% की वृद्धि हो गई है, तो ये कितनी हो गई होगी, 155 हो गई होगी। अब 88 का मान तो दिया गया है 1504, तो 100 का मान नहीं निकाल सकता क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ जो है, अब यहाँ कर लेते हैं हम, 1504 जो है ये कितने का, 88 का मान है, 188 का मान है, इंटू में 100 का चाहिए, कितने टाइम कट जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसका पहले वाले 100 का मान आ गया भैया 800 अपॉन में। अब ये जो दिया गया है 7775, ये 55 का मान है, ये 775 जो दिया है ये कितने का मान है, इस वाले 55 का। अब मुझे 100 का चाहिए, ये किसका, 155 का है, कितने का चाहिए, 100 का चाहिए। ये इससे 5 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ भैया, 500 हो जाएगा, तो 800 अपॉन 500 हो जाएगा। इसका अनुपात चाहिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो उठा दो, 8/5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, आओ रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। कभी आपको एक्स वाई जेड ऐसे क्वेश्चन में मानोगे तो नहीं, प्रॉमिस करो आज मुझसे कि हाँ जी भैया, जैसे आपने बताया हमेशा ऐसे ही करूँगा मैं, इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आए
सही है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आए, यदि उसमें बोला था कि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है, दूसरी में से 10 घटाया जाता है, ये अनुपात बन जाता है, तो जब वहां पे लगा लेना आप उसको। लेकिन जब परसेंटेज की बात की गई हो तो मुझे पता है 100 में 88 बढ़ा के 188 हो गई, 188 का मान ये दिया गया है। 100 में 55 बढ़ा के 155 हो गई, 155 का मान ये दिया गया है। चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपका अगला है, लेकिन यहीं से क्या हो जाता है, टाइप चेंज हो जाता है। देखो सक्सेसिव, भैया क्या ही बोलूं, सक्सेसिव जितना मैं समझाना चाह रहा था उसका एक सिंगल क्वेश्चन इसमें नहीं दिया। अभी यहाँ से टाइप स्टार्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडेशन। पहला क्वेश्चन ही सक्सेसिव लिख के कंजप्शन प्राइस और उस कंजप्शन का ही टाइप में आता है वो, लेकिन यहाँ से फिर ये आ गया। अब देखना इसमें एक सवाल निकलेंगे सक्सेसिव के, देख लेना आप नहीं तो। एक मूवी टिकट के मूल्य में, अभी स्टार्टिंग में चलते जाओ, लास्ट में आने के साथ साथ 2-3 सवाल सक्सेसिव के 101% निकल जाएंगे। इसमें सक्सेसिव वाले में है नहीं, इस टाइप में सक्सेसिव वाले क्वेश्चन निकल आएंगे। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ा है ये मुझे बताइए। अब यहाँ बताइए, जब मूल्य की बात हो गई तो उसको समझ लेते हैं हम। एक होता है मूल्य, और मूल्य होता है, एक होता है भैया खपत, और उसके बाद क्या होता है, आपका खर्च होता है। अब मूल्य खपत की जो मल्टीप्लाई होती है वो किसके इक्वल होती है, खर्च के इक्वल होती है। कैसे? आप सपोज दैट कोई चीनी का मूल्य है 20 रुपये के जी, 20 नहीं हालांकि 40 मान लो आप, 40 रुपये पर के जी है, 40 रुपये की 1 के जी आती है। लेकिन मुझे लानी कितनी है, मैं बोलूँ भैया 3 के जी लानी है, 3 के जी लानी है। तो ये तो है इसका मूल्य, और ये है खपत। मेरे घर में 3 किलो चीनी की खपत है, 40 रुपये की 1 किलो आती है, तो टोटल खर्च कितना हुआ होगा, 4 या 12, 120 रुपये खर्च हुए होंगे कि नहीं होंगे। तो यहीं से आपको पता चल गया कि मूल्य खपत की मल्टीप्लाई क्या होती है, खर्च होती है। कभी भूलोगे तो नहीं ये बात कि 40 रुपये प्रति किलो चीनी आती है। मैं अपने यहाँ जो एक्सपेंड यानी कि खर्चा करता हूँ, खपत जो है खाने की चीनी की, वो कितनी है, 3 केजी। तो मुझे खर्चा कितना करना पड़ेगा, 120 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। यहाँ से सब चीज़ क्लियर है। अब ये आपको अनुपात में दे सकता है, किसी में दे सकता है, लेकिन सब जगह कॉन्सेप्ट ये ही अप्लाई होगा। जैसे कि पहले बोला है, एक मूवी की टिकट की मूल्य 18% की वृद्धि हो जाती है। मूवी के टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले कुछ मूल्य था उसमें 18% बढ़ के यहाँ न्यू मूल्य हो जाता है। पहले अब का अनुपात कैसे आएगा, 18% है ना, इसका बटा बताइए कितना, अभी निकाला था 9/50 होता है। ये नीचे जो बेस में आता है ये ओल्ड वाला डाटा आता है, मतलब पहले जो थी उसका मूल्य वो 50 था टिकट का, अब उसमें 50 का 18% 9 होता है, यानी कि 9 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। मूल्य 50 से कितना, 59 हो जाएगा। टिकट के मूल्य में होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। दर्शक क्या है, खपत ही तो है, मतलब उसका जो है क्वांटिटी ही तो है। क्वांटिटी में पहले 25% का बटा मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 25% का बटा 1/4 है। इसका मतलब ये है पहले यदि 4 व्यक्ति आते थे तो मूल्य का, टिकट का मूल्य बढ़ने से उसमें से एक ने कमाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब 4 में से केवल अब पहले 4 आते थे तो अब कितने आएंगे, 3 आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केवल इसकी कर लो मल्टीप्लाई, पहले जो पैसे आते थे और अब जो आते हैं पैसे वो आ जाएंगे यहाँ। 0 5 चौक 20, मतलब पहले जो भैया इनकम होती थी वो 200 रुपये की होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, यदि मैंने उसके टिकट का मूल्य बढ़ाया है, जनता आनी कम हो गई, तो अब क्या हुआ है, 9 या 27 का 7 हासिल लग गए आपके 2, 5 या 15, 16 1 17। अब भैया देखो मूल्य बढ़ाने से क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने का हुआ है यहाँ घाटा, आप बोलोगे यहाँ जो घाटा हुआ है वो हुआ है 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, एक हासिल वाला 10, 23 का हुआ है। 30 का तो ये घाटा हुआ है। यदि यहाँ 200 की जगह 100 होता तो सीधा 23% हाँ होता, लेकिन यहाँ 200 है तो 30 घाटा 200 पे हुआ है। परसेंटेज निकालूंगा तो इनटू में 100 आ जाएगा। इन दोनों जीरो से खत्म, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दून 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब ये कितना हो जाएगा, एक हासिल हासिल को मतलब
2 एकम 2, एक हासिल बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो में बढ़ा लूंगा तो 5, यानी कि 11.5% की क्या हो जाएगी, हाँ कमी हो जाएगी। 11.5% की कमी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आओ स्पेक्टर वन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का जो जवाब है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, इसका जवाब देना है आपको। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह चेंज नहीं हो। मतलब मूल्य में 24% की वृद्धि की जाती है, 24% का बटा यहाँ मुझे बताओगे 4 छिंग 24 और कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि 25 की चीज को 6 कम होगी कितने 19 में बिकती है। तो मुझसे पूछा तो उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि चेंज क्या हो, चेंज नहीं हो। मतलब पहले भी एक होता था अब भी एक, तो ये कितना 19 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, केवल इतना करना था। कितना बढ़ जाएगा 6 कितने पे 19 पे 1/6, 1/19 कितना होता है 19 छिक्के, हाँ यहाँ अभी हमने निकाला था 1/19 कितना हो जाएगा, यहाँ 19 छिक्के 6 छंग 9 छिक्का 54, 19 पंजे 95 होते हैं भैया, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा। 19 पंजे 95 यानी कि 5 सही 5/19, 1/19 का मान है मुझे कितना चाहिए 6 का, 6/19 का मतलब इसका 6 गुना चाहिए। 6 पंजे 30 और ये भी कितना हो जाएगा प्लस में 6 पंजे 30/19, 19 दूनी 38 हो जाएगा, मतलब वन टाइम जाएगा 6 पंजे 30, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा। 31 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट किसमें, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, देना होगा इसका जवाब बड़े अच्छे से। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और फिर खपत में 17% की वृद्धि की जाती है, राजस्व में प्रतिशत कितना है। अब देखो आ गया ना ये सक्सेसिव वाला, क्या मैंने आपको बताया था रेट आपको कितनी 11 13 17 19 हो, देखो यहाँ 17% है। अब 17% को रेशियो मेथड से आप करने बैठ के तो 100 से 17 होगा, पहले कमी की गई है मतलब 100 में से 17 घटाओगे फिर बढ़ाओगे तो 100 में से प्लस 17 करना पड़ेगा, तो यहाँ बड़ी खतरनाक हो जाएगा। पहले कमी है तो माइनस लिखो, -17, फिर प्लस है तो +17, और फिर क्या है माइनस प्लस माइनस होता है 17 × 17 289 होता है, अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में 100 हो जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों आपस में कट गए तो माइनस का 2.89 आएगा। माइनस का क्यों आया है, क्योंकि कमी हुई है, क्योंकि कमी हुई है, तो कौन सा हो जाएगा 2.98 की कमी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था आपको जब पढ़ाया था, हालांकि आपका इसका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ है। मैंने जो आपकी आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स के नाम की बुक है उसका प्रॉफिट एंड लॉस में बड़े खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस थे, वो सभी डिस्कस करवाए थे। तो जब बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, A² करते हैं, A² करना है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इन फ्यूचर आपके भी काम आ सकता है कि नॉलेज कभी आपकी अखारत नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। जब आपको सेम परसेंटेज दिया गया हो, जैसे कि यहाँ 17% है वहाँ भी 17 है, सेम परसेंटेज दिया गया हो, पहले में कमी हो दूसरे में बढ़ोतरी हो, मतलब पहले में कमी हो दूसरे में बढ़ोतरी हो, या दूसरे में बढ़ोतरी हो पहले में कमी हो, तो ओवरऑल जो होगी हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और कमी होगी कौन सी, ए क्या मानेंगे यहाँ जो परसेंटेज दिया गया है, यानी कि 17 का स्क्वायर अपॉन में 100, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, अपॉन में 100 हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2.89, या आप सीधा यहाँ 17 का स्क्वायर दिमाग में ही कर लेते कि पहले कमी है बाद में वृद्धि है, डाटा दोनों जगह परसेंटेज क्या है सेम है, तो ओवरऑल तो होगी कमी, तो वृद्धि वाले सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन काटते। अब यहाँ 17% की कमी है तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता था, बिना कैलकुलेट किए आप ऑप्शन नंबर डी ठोक सकते थे, लेकिन ठोकना नहीं था, सीधा देखना था 17 का स्क्वायर 289 होता है, अपॉन में 100 2.89 की क्या हो जाएगी कमी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने गिवन है, देना इसका जवाब, जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, बिक्री पर निवल प्रभाव क्या है।
अब देखो इस क्वेश्चन को, जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, वस्तु का मूल्य जो है वो 40% कम हुआ है, 40% का बटा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज को 3 में कर दिया, ओल्ड एंड न्यू का अनुपात है ये। उसकी बिक्री 60% की वृद्धि हो जाती है। भैया कम की चीज मिलेगी तो बिकेगी ज्यादा ही, 60% का बटा बताइए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज अब जो है वो कितने 8 में बिकने लग गई। तो पूछा है बिक्री पे निवल व्यवहार, 50 25 8 तिया 24, 50 25 हो जाएगा ये 8 तिया 24। भैया 25 की चीज 24 में बिक रही है, कितने का, एक का क्या हुआ है, इस पे कमी हुई है, कितने पे 25 पे परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू में 100, 25 चौके 100, यानी कि कमी हुई है एक कितने की, 4 की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव वनेबल विद द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें बढ़ोतरी है, ये आपका जवाब होगा नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, देना इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, फटाफट खींच के चलो क्योंकि अब टाइम कम बचा है। हमें डेली जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो कितने करने हैं, डेली के 30 से 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आज हो सकता है कम क्वेश्चन डिस्कस हुए हों। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा तेल की कीमत में 20% की कमी करती है, उस खपत तेल की कारण व्यय में होने वाला मतलब वृद्धि क्या है। अब मूल्य खपत की बात की है, व्यय में कितनी वृद्धि होगी ये हमसे पूछा है। तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, 45% का बटा कितना होगा, परसेंटेज हटाऊंगा यहाँ 100 लग जाएगा, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, यानी कि 20 की चीज को कितने में, 29 में बेचेगा वो, ये कितने की मूल्य की बात हुई है, और खपत में 20% की उसने कमी की है, 20% का बटा 1/5 होता है, यानी कि 5 की चीज को 4 में किया है, तो इसे काटेंगे 5 4 पंचे 20। अब क्या हो जाएगा, ये 50 25 की चीज को 29 तक हो जाएगी, तो कितने का इसमें बढ़ोतरी हुआ है, 4 का हुआ है, कितने पे हुआ है भैया, 25 पे हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, 25 चौके 100, 4 चौक 16, यानी कि 16% की क्या हो जाएगी इसमें बढ़ोतरी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पे होने वाला व्यय 10% कम हो जाए, व्यय 10% कम हो जाए। अब देखो इसमें मुझे खपत पे खेलना है, व्यय और इसमें मूल्य की बात की गई है, क्वेश्चन होगा इसी मेथड से, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, 40% का बटा अभी बताया था 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 क्यों लेता हूं मैं, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा इस परसेंटेज को उठा के, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब इसमें ओल्ड एंड न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 की चीज कितनी हो जाएगी, 5 2 7 की हो जाएगी है। मुझसे क्या पूछा है, खपत की बात की गई है, ये क्या है, ये मूल्य है, ये आपका यहाँ क्या आता है, खपत आता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की होती है, नीचे खर्च होती है। तो खर्च में क्या करना है, उसे 10% की कमी करनी है, 10% का बटा 1/10 होता है, यानी कि पहले 10 खर्च होता था तो अब 9 ही होना चाहिए, मतलब मूल्य भी बढ़ गया और भैया उसने खर्च भी कम कर दिया, तो खपत तो बहुत ज़्यादा कम होगी। अब खपत को निकालेंगे कैसे, ये तो बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चन तो आपने जमा दिया कि ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो खपत निकालने का एक बेसिक मेथड होता है, इस 7 को उठा के यहाँ लेके आइए और इस 10 की गुणा कर दीजिए यहाँ अनुपात में, इस 5 को उठा के लेके यहाँ आइए और इस 9 में कर दीजिए यहाँ गुणा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि 14 जो पहले चीज आती थी अब वो 9 आएगी। कितने की इस पे कमी हो गई है, 9 और 5 14 होते हैं, यानी कि 5 की कमी हो गई है, कितने पे, 14 पे। 1/14, 1/14 कितना होता है, फटाफट बताओ ठोक के, 1/14 कितना होता है, 14 सत्ते 98, 7 सही 2/14% होता है। इसको कितना लिख सकते हो आप, 1/7 भी लिख सकते हो, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 98 99 100, इसको 1/7 लिख सकते हो, यानी कि 1/14 का 7 सही 1/7 क्या होता है, परसेंट होता है। अब मुझे क्या चाहिए, 5/14 का चाहिए भैया,
तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 सही 5/7% हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका ए इज आवर स्पेक्ट्रम वल्नरेबल विद द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 47 का कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे निकाला था मैंने? 5/14 इंटू 100 नहीं किया, ऐसा करता तो हालत डाउन हो जाती। मुझे पता है 1/14 7 सही 1/7% होता है, इसका 5 गुना है तो 7 सही 1/7% का भी मुझे 5 गुना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे आपको जो दिया गया है इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह सामान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? खपत कम हुई है, ओके, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, 25% का बटा 1/4 होता है, तो कितनी हो जाएगी? ये 4 से 5 हो जाएगी। तो उसको व्यय को समान रखने के लिए व्यय को समान रखना है, यानी कि जितना पहले खर्च होता था इतना ही अब खर्च होना चाहिए। उसको खपत कितनी करनी पड़ेगी? 5 से 4 करनी पड़ेगी। तो कितना? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20% होता है। 20% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम वल्नरेबल विद द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने गिवन है, देना इसका जवाब क्या होगा? विद इन 45 से 50 सेकंड में ही क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए। आलू की प्रतिशत किलोग्राम दर ₹18 से बढ़ के 25 हो गई। आलू के उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े? अब देखो, जो 18 रुपये केजी आते थे वो 25 रुपये केजी आने हो स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं अब भी इतने ही पैसे उठाता था, पहले भी जितने उठाता था अब भी इतने ही उठाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये 25 से 18 करनी पड़ेगी। 25 से 18 करनी पड़ेगी। कितना कम करना पड़ेगा भैया? इसमें 5 2 7 कम करना पड़ेगा। कितने पे? 25 पे कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, यानी कि 28% एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, लेकिन यहाँ से टाइप स्टार्ट हो जाता है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्या है? क्वेश्चन बेस ऑन पासिंग एंड मैक्सिमम मार्क। क्वेश्चन जो बेस है वो पासिंग और मैक्सिमम मार्क्स पे है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि इस टाइप को कंप्लीट हम कल करेंगे, आज मैं इसको स्टार्ट कर पाऊँ तो कंप्लीट तो होने वाली है नहीं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या बेस्ट अप्रोच लगाओगे आप इसमें? एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। अब देखो, यहाँ टोटल अपने आप में कितने 100% स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से 93 जो हो गए हैं, ये क्या है? 93 जो हुए हैं, 93 उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि ये तो हो गए हैं पास। तो फेल कितने हुए हैं? 7% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। अब मुझे जो दिया गया है 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल का डाटा दिया गया है। कितना? 9,275, ये कितना है? फेल हुए हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने फेल हुए हैं? 7 हुए हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 100 हैं, तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब काटना आसान तो है नहीं, अब आसान नहीं है तो इसमें डिजिटल सम पेल दीजिए। देखो ये कितना हो जाएगा? 9 पे 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहाँ बचेगा 5 अपॉन में 7 इंटू में 1 लो या नो। 7 के नीचे मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से होगी, 5 चौक 20, 20 अपॉन 28 हो जाएगा। ये 28 का डिजिटल 8 तो 10 1 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा? 2, यानी कि आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। अब 2 किसका है ये चेक करना है। पहले इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। 5 5 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 का कितना होता है? डिजिटल सम 7 होता है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19, 19 का कितना होता है? एक डिजिटल सम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। मुझे तो 2 चाहिए डिजिटल सम। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। इसका कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10 और 4 कितना होते हैं? 10
और 4 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 2 है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट तो करना ही है, और जितने भी बच्चे जुड़ते हैं वो सभी जुड़ा करो। एएलपी वाले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें जुड़ना नहीं भूलना। एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एएलपी वाले बच्चों के लिए एक दिन में एक चैप्टर खत्म। एग्जाम आने से बहुत दिन पहले आपके सारे बुक का कंप्लीट हो जाएगा। किस बुक को रेफर लेके मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपके सामने वीडियो मिल जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने एएलपी वाले सेशन में मिलेंगे कल से। जय हिंद, जय भारत।